हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होता है। वाइटल साइंस आर अ ग्रुप ऑफ द 4 to 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल साइन दैट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द बॉडीज वाइटल फंक्शन। वाइटल साइन 4 to 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं बॉडी का स्टेटस। वाइटल साइंस मेनली जो रहता है ब्लड, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। देन फिफ्थ वाइटल साइन जो होता है वो पेन होता है। सिक्स्थ वाइटल साइन ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 जिसको बोलते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन थ्रू अ बैलेंस ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन होता है बॉडी बैलेंस के थ्रू, जो कि हार्ट करता है, प्रोड्यूस करता है बॉडी को, एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, और हीट लॉस भी होती है बॉडी के थ्रू। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो रहता है वो हाइपोथैलेमस रहता है। ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। नेक्स्ट, कोर टेम्परेचर क्या होता है। डीप टिश्यू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एब्डोमिनल टिश्यू एंड पेल्विक टिश्यू। कोर टेम्परेचर इट मीन्स डीप टिश्यू, जो डीप टिश्यूज़ होते हैं वहाँ का टेम्परेचर जो रहता है बॉडी में वो होता है। डीप टिश्यू कहाँ पे होते हैं। एब्डोमिनल टिश्यू हो गया, पेल्विस टिश्यू हो गया। नेक्स्ट, हीट प्रोडक्शन क्या होता है। हीट प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हीट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि मसल एक्टिविटी, हार्मोन एक्शन, डाइजेशन, टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। डाइजेशन मेंटेन करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हीट जो रहती है वो 25% एब्जॉर्ब करती है और लॉस करती है कितना, 75% एनर्जी। मेजर हीट प्रोड्यूसिंग एरिया, जो अपनी बॉडी है सबसे ज़्यादा हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। सबसे फर्स्ट आता है लीवर, देन हार्ट, देन स्केलेटल मसल। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्ट। हीट कब प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, वॉलंटरी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, फिर वॉलंटरी मतलब खुद की मर्जी से जो भी आप काम करते हो वो। एंड इनवॉलंटरी शिवरिंग। इनवॉलंटरी मतलब जिसमें आपकी मर्जी नहीं होती, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, दैट इज़ शिवरिंग। शिवरिंग क्योंकि खुद से होती है। देन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में तो सबसे ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है हाईएस्ट अमाउंट में। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीट लॉस क्या होता है। फर्स्टली इसमें है रेडिएशन। इंफ्रारेड वेव लॉस 60% हीट। जो इंफ्रारेड वेव होती है वो 60% हीट को लॉस करती है। देन जो रेडिएशन होती हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। जो रेडिएशन होता है वो वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में रेडिएशन ट्रांसफ़र करता है। प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस इन इन्फेंट। कैसे प्रिवेंट करेंगे हीट लॉस हो रही है इन्फेंट में, तो उसको जो कूल टेम्परेचर रहता है, कोल्ड सरफेस, वहाँ से दूर रखना है। देन नेक्स्ट देखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है। इसमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है लिक्विड का और गैसेस का, जैसे एयर और वाटर हो गया। बॉडी लूज हीट बाय कन्वेक्शन व्हेन एयर और वाटर फ्लो ओवर द स्किन। जब अपनी स्किन जो रहती है या बॉडी रहती है अगर कूल एयर के कांटेक्ट में आती है, सराउंडिंग जो स्किन रहती है, स्किन के सराउंडिंग अगर कूल एयर आएगी तो जो बॉडी रहेगी वो कोल्ड होती जाएगी, अगर वार्म है तो कोल्ड होती जाएगी। ये कैरी करती है बॉडी हीट। देन एग्जांपल देखते हैं। फ़ैन कूल्स द बॉडी। फ़ैन जो रहता है वो कूल करता है अपनी बॉडी को। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एयर अराउंड द स्किन। जब स्किन के अराउंड, ठीक है, स्किन के अराउंड क्या होता है,
जो एयर का मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीट होती है वो कूल होने लगती है। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन, डू नॉट एक्सपोज द इन्फेंट टू इंक्रीज एयर फ्लो, बहुत ही ज़्यादा एयर फ्लो में इन्फेंट को एक्सपोज नहीं करना है। अंडर फैन, नियर विंडो, वेंटिलेटर, नियर डोर, यहाँ पे जो है इन्फेंट को इस चीज़ों से दूर रखना है जो कि फ्रीक्वेंटली ओपन हुए, जैसे डोर विंडो हो गया। कीप इन्फेंट इन एडुकेटली क्लोथ इंक्लूडिंग हैंड एंड फीट को कवर करके रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंडक्शन क्या होता है। इसमें भी ट्रांसफ़र होता है बॉडी हीट का वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे कोई भी हॉटर सरफेस है, ठीक है, तो वो कोल्डर सरफेस में जा रहा है हीट के थ्रू, हीट फ्लो हो रही है। देन द बॉडी लूज हीट बाय कंडक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट विच कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट में जो आता है उसकी वजह से विद स्किन के, जैसे कि एग्जाम्पल कूलर ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे बेड हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है, या फिर मेटलिक सरफेस हो गया। देन देखते हैं एवोपरेशन क्या होता है। एवोपरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हीट थ्रू कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू अ वेपर। एवोपरेशन लिक्विड से जो रहता है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, हीट कैन लॉस थ्रू स्वेटिंग, हीट जो रहती है वो स्वेटिंग के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, वाटर ड्राइंग आफ्टर बाथिंग, जब अपन नहाते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो वाटर होता है वो ड्राई हो जाता है, मतलब सूख जाता है, एवोपरेट हो जाता है। ये प्रोसेस जो रहती है उसको एवोपरेशन बोलते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इन्फेंट को दूर रखना है, बेबी को ड्राई रखना है, रिमूव वेट नेपीज़, वेट नेपीज़ जो रहती हैं वो तुरंत रिमूव करना है, बहुत लॉन्ग टाइम तक बेबीज़ को नहीं छोड़ना है नेपीज़ के साथ। मिनिमाइज एक्सपोजर ड्यूरिंग बाथिंग, ठीक है, मिनिमाइज बहुत ही कम एक्सपोज करना है बाथिंग में, कम, बहुत देर देर तक नहीं नहलाना है इन्फेंट को। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखते हैं एडल्ट, सबसे पहले एडल्ट का देखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से और सेल्सियस में 37 डिग्री। न्यूबॉर्न में एक्सिलरी देखेंगे 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। टॉडलर 97.5 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्री स्कूलर 97.5 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, उनका जो टेम्परेचर रहता है वो कम होता जाता है। अब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फार्मूला, फ़ारेनहाइट अगर सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस की वैल्यू प्रेजेंट रहेगी 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ 9/5 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.8 है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद यह है। फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन होगी, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इन ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32। 5/9 की वैल्यू 0.55 और 0.56 भी लिख सकते हैं। देन कन्वर्ट देखेंगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन होगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 98.6 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 फार्मूला पे पुट करना है वैल्यू 5/9, 5/9 का 5/9 6.6, ये माइनस करने पे आया। 5/9 की अपन को वैल्यू क्या दी गई थी, 0.55, ठीक है। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस। देन देखते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी अपन ने फार्मूला देखा था, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस की वैल्यू गिवन होगी, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, 9/5 इंटू 37 जो वैल्यू गिवन है सेल्सियस की प्लस 32, 9/5 1.8 वैल्यू दी गई थी, अभी अपन ने डिस्कस किया प्रीवियस फार्मूले में, इंटू 37 प्लस 32, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 66.6 प्लस 32, ऐड कर देंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस गिवन था, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, तो आंसर क्या आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
समझ आया? जिसको नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को? फर्स्टली एज, जो रहते हैं इन्फेंट, उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर। अगर उनको बहुत ही ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट में रख देंगे या फिर फ़ैन या फिर कूलर के सामने, तो उनकी जो बॉडी रहेगी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होने लगेगी। एक्सरसाइज करने से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। स्ट्रेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हार्मोन्स एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जो इनको मेंसेस आते हैं, जो फीमेल्स होती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ओवुलेशन जो होता है 14th डे, प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है उसका सिक्रीशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो रहती है वो हीट करने लगती है। देन सर्काडियन रिदम, इसमें 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको 1.1 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो चेंज हो जाता है नॉर्मली थ्रू आउट डे, मतलब होल डे, बिटवीन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून तक। जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, उसमें हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर 4 to 6 PM, मतलब शाम को होता है, और सबसे कम जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो मॉर्निंग में होता है 4 से 6 AM में। इन्वायरमेंट फैक्टर भी बहुत अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। इट अफेक्ट पर्सनस रेगुलेटरी सिस्टम। इन्वायरमेंट मतलब अगर अपन कोल्ड इन्वायरमेंट में रहेंगे तो ठंड लगेगी, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हॉट इन्वायरमेंट में रहेंगे तो डिक्रीज़ होने लगता है बॉडी का टेम्परेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। किन किन मेथड्स का यूज़ करके हम बॉडी टेम्परेचर असेस कर सकते हैं? ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी, टिम्पैनिक, लिक्विड क्रिस्टल, टेम्पर डॉट थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, टेम्पोरल आर्टरी। फर्स्टली डिस्कस करेंगे ओरल, क्योंकि ये बेसिक यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर को प्लेस करना है बकल कैविटी में 3 मिनट तक, और अगर पेशेंट जो है, कोई भी पेशेंट हो गया रैंडम, जिनका अपन ओरल टेम्परेचर असेस करने वाले हैं, अगर वो हॉट, कोल्ड, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी इनटेक किया है तो 15 से 20 मिनट बाद जो ओरल टेम्परेचर असेस करना है। और अगर वो स्मोक किया है तो भी टेम्परेचर जो रहता है वो ग्लास थर्मोमीटर में 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। नेक्स्ट, रेक्टल थर्मोमीटर। रेक्टल थर्मोमीटर कब यूज़ करना है? जब ओरल थर्मोमीटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, या तो नेज़ल कंजेशन हो, नेज़ल ओरल सर्जरी हुई हो, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हो, अनेबल टू कीप द माउथ क्लोज, या फिर माउथ किसी वजह से क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सीज़र आ रहे हैं तो रिस्क रहता है इसमें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब नहीं कर सकते रेक्टल से? कार्डियक डिसीज़ में नहीं कर सकते, रेक्टल सर्जरी में, डायरिया में, या फिर फीकल इन्फेक्शन हो रहा है, रिस्क ऑफ रेक्टल अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले लुब्रिकेट करना है थर्मोमीटर को इंसर्ट करने के पहले रेक्टम में। 1.5 इंच एडल्ट में इंसर्ट करना है, 1 इंच चिल्ड्रन में इंसर्ट करना है, 0.5 इंच इन्फेंट में इंसर्ट करना है। पोजीशन क्या प्रोवाइड करेंगे? इन्फेंट में सबसे पहले तो लाई डाउन पोजीशन में रखना है, सुपाइन पोजीशन में, और फिर जो लेग्स हैं दोनों उनको रेस करना है, देन इंसर्ट करना है थर्मोमीटर। और जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं या फिर एडल्ट होते हैं उनको साइडलाइन पोजीशन देनी है या फिर सिम्स लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है थर्मोमीटर इंसर्ट करते टाइम। रेक्टल थर्मोमीटर इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड होती है ऑब्टेन करने के लिए कोर बॉडी टेम्परेचर। क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है, स्लो डीप ब्रीथ लेना है जब आप इंसर्ट कर रहे हो थर्मोमीटर को। रेक्टल टेम्परेचर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.3 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा। या एक्सिलरी, ओरल जब अपन टेम्परेचर लेंगे तो +1 ही आएगा रेक्टल का, और एक्सिला से लेंगे अगर ओरल से अगर इसको कंपेयर करते तो -1। देन आता है एक्सिलरी। यूज़ एक्सिलरी व्हेन ओरल और रेक्टल टेम्परेचर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जब ओरल रेक्टल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो एक्सिलरी लेना है।
एक्सिलरी मेजरमेंट नॉट एंड एक्यूरेट नहीं होता है, ओरल और ओरल रेक्टल टिम्पैनिक ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और टेम्पोरल आर्टरी मेथड भी। एक्सिलरी टेम्परेचर जो रहता है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0.3 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस, ये लोअर होता है ओरल से। कीप एक्सिला ड्राई रखना है, एक्सिला को अगर मॉइस्ट है तो उसको क्लीन करना है और ड्राई करना है जब आप थर्मोमीटर प्लेस कर रहे हैं, जो टिप है वो प्लेस कर रहे हैं तब। देन आता है टिम्पैनिक थर्मोमीटर, इसको हम एयर में यूज़ करते हैं। ये मेथड जो रहती है वो कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो प्रोब रहता है, पॉइंट करना है प्रोब को स्लाइटली एंटीरियर ईयर ड्रम में इंसर्ट करना है। देन टिम्पैनिक जो थर्मोमीटर रहता है वो मेन इन्वर्जन रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड में, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके लिए रहता है? अगर प्रेजेंस ऑफ रेडनेस है, स्वेलिंग है, डिस्चार्ज हो रहा है या फिर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है तब। ईयर टेम्परेचर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.3 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस हायर रहता है ये ओरल टेम्परेचर से। देन देखते हैं टेम्पोरल आर्टरी। एंश्योर दैट द क्लाइंट फोरहेड, टेम्पोरल जो रहता है वो फोरहेड में यूज़ करते हैं। फोरहेड ड्राई होना चाहिए। थर्मोमीटर जो प्रोब रहता है वो उसको प्लेस करना है एरिया ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी में, हेल्ड इन प्लेस। प्रोब इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड, फोरहेड के मिडिल में प्लेस करना है, ये आजू बाजू कहीं नहीं, मिडिल में। डाउन लेटरीड ऑफ द हेयर लाइन्स ऐसे आती हैं डाउन, तो वहाँ पे प्लेस करना है। लिफ्ट प्रोब फ्रॉम द फोरहेड, लिफ्ट करना है। टच करना है नेक जस्ट बिहाइंड द ईयर लोब के पीछे। स्कैनर इज़ यूजुअली 0.5, ये भी अपन ने डिस्कस किया। रीडिंग, ये जो टेम्पोरल आर्टरी होते हैं उस पर जो मेज़र करते हैं वो लोअर होती है किससे? ओरल टेम्परेचर से। देन डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये जो दिख रहा है ना गन जैसा, जो अपन कोविड में यूज़ कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब फोरहेड में, ठीक है, टच करने से ही रीडिंग दे देता है यूनिट में। ये डिजिटल थर्मोमीटर होता है। ये फ्यू इंचेस या फ्यू फीट से भी असेस कर सकते हैं टेम्परेचर। इसमें लेंस सिस्टम होता है जो कि फोकस करता है इंफ्रारेड रेडिएशन। डायरेक्ट इसमें एमिट होती हैं जो रेडिएशन रहती है वो सरफेस डिटेक्टर में, इसको हम थर्मोपाइल बोलते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन जो रहता है वो एब्जॉर्ब करता है थर्मोपाइल रेडिएशन को, जो कि टर्न होती हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं यूनिट्स में, डिस्प्ले में। देन आता है टेम्पा डॉट थर्मोमीटर। ये दिख रहा होगा ना, ऐसा स्लिप टाइप का ऐसा होता है टेम्पो। सिर्फ टच करते हैं और डिस्पोजेबल भी होता है। सिंगल यूज़ के लिए होता है, डिस्पोजेबल रहता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो कि मेज़र करता है ओरल एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर को। दे आर सिंपल एक्यूरेट, ये सिंपल होता है, एक्यूरेट होता है, और टेक अ टेम्परेचर इन 60 सेकेंड में ये टेम्परेचर असेस कर देता है। सॉलिड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर, पेपर फोरहेड थर्मोमीटर फीचर अ लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर रीडर दैट मेजर टेम्परेचर बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इंटेंडेड फॉर टाइम यूज़। ठीक है, पेपर फोरहेड थर्मोमीटर होता है, बिल्कुल थिन होता है पेपर के जैसा। ये इंडिकेट करता है करंट टेम्परेचर। जो लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर होता है वो करंट टेम्परेचर को मेज़र करता है, याद रखना, जो स्क्वायर होता है ऑन द टेम्परेचर, जो टर्न हो जाता है ग्रीन में। ठीक है, अब थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करते हैं? थर्मोमीटर को क्लीन करना है, अगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो 70% क्लीन होगा। डेटॉल यूज़ कर रहे हैं तो 5 मिनट में 1:40 क्लीन हो जाएगा। सेवलॉन यूज़ कर रहे हैं तो 1:20 कितना? 5 मिनट्स में। लाइजॉल यूज़ कर रहे हैं तो 1:40 3 मिनट्स में। अब बिफोर यूज़ हम थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करते हैं, आफ्टर यूज़ कैसे क्लीन करते हैं? थर्मोमीटर को यूज़ करने के पहले जो बल्ब होता है, ठीक है, वो तो क्लीन होता है, बट जो स्टेम रहती है वो मोर कंटामिनेटेड होती है बल्ब से। देन आफ्टर यूज़ स्टीम जो रहती है वो लेस कंटामिनेटेड होती है बल्ब से। बल्ब जो रहता है वो मोर कंटामिनेटेड होता है। ये दिख रहा है ना, ये बल्ब है, ये ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है आफ्टर यूज़, क्योंकि जो ये टिप रहती है इसको हम इंसर्ट करते हैं जहाँ से अगर टेम्परेचर ले रहे हैं,
स्टेम टू बल्ब इज़ मोर कंटामिनेटेड आफ्टर यूज़, ठीक है, यूज़ करने के बाद जो बल्ब रहती है वो ज़्यादा कंटामिनेटेड रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं बॉडी टेम्परेचर की। सबसे पहला हाइपोथर्मिया, इट मीन्स डिक्रीज टेम्परेचर, नॉर्मल से डिक्रीज होता है कितना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। हाइपरथर्मिया, नॉर्मल से इंक्रीज होता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, चिल्ड्रन में 100 से ज़्यादा। पायरेक्सिया, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर और फीवर, एलिवेट होता है बॉडी टेम्परेचर और फीवर। हाइपर पायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कितना, अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन क्राइसिस, सडन रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सडनली रिडक्शन हो जाता है बॉडी टेम्परेचर का। लाइसिस क्या होता है, ग्रेजुअल रिडक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है। देन हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ फीवर, कितनी स्टेज होती हैं, बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज जो बॉडी रहती है वो कोल्ड स्टेट में रहती है और शिवरिंग और हेडेक होता है। हॉट स्टेज, टेम्परेचर रेज मैक्सिमम, ठीक है, जॉइंट्स, बैक पेन होगा, जॉइंट पेन भी होता है, सीवियर हेडेक होता है। देन थर्ड फास्टिजियम, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ फीवर और डिसीज़, मतलब ये पीक पॉइंट होता है, फीवर अगर ऐसे ऐसे चल रहा है ये पीक पॉइंट होता है, ठीक है। फास्टिज्म जो रहता है वो पीक पॉइंट रहता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फीवर या फिर डिसीज कंडीशन का। देन हम देखेंगे स्वेटिंग स्टेज, ठीक है, ये रिकवरी स्टेज है। जब आपको फीवर आता है, आप मेडिसिन लेते हैं, आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद आपको रिलैक्स फील होता है और स्वेटिंग होने लगती है, मतलब जो फीवर आया था वो स्वेटिंग के फॉर्म में, जो हॉट या हीट बोल सकते हैं, हीट जो हो रही थी बॉडी, वो स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर निकलती है। टेम्परेचर फॉल विथ डायफोरेसिस, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो रहता है वो फॉल होता है, डिक्रीज होता है, डायफोरेसिस मतलब एबनॉर्मल स्वेटिंग होने लगती है, फॉल डाउन होने लगता है। पैटर्न कोल्ड हॉट स्वेटिंग, स्वेटिंग है इट मीन्स ये नॉर्मल है। अब देखते हैं नेक्स्ट फीवर का क्लासिफिकेशन, किन किन फॉर्म में फीवर को क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला कंटिन्यूस फीवर, सस्टेन्ड फीवर। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल रहता है होल डे टेम्परेचर, ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशन होता है लेस देन 1 डिग्री का। जैसे एग्जांपल ये किस किस में होता है, वायरल फीवर, यूटीआई, इन कंडीशंस में होता है। देन रेमिटेंट फीवर, अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे, होल डे नॉर्मल रहेगा लेकिन फ्लक्चुएशन होता है लेस देन मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, सॉरी। ये कंडीशन टाइफाइड मॉइस्ट इन्फेक्शन कंडीशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने मिलती है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, नॉर्मल रहता है, फिर सब नॉर्मल होगा, फिर मॉडरेट होगा, मतलब धीरे 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 इंक्रीज होता है। हाइपर पायरेक्सिया की तरफ जाता है, फ्लक्चुएशन होता है मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस का, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब हाई भी होगा, लो भी होगा, हाई लो ऐसे चलता रहता है। एग्जाम्पल किन किन कंडीशन में होता है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर एप्सिस। देन रिलैप्सिंग फीवर, टेम्परेचर जो रहता है वो रिटर्न हो जाता है नॉर्मल में फॉर डे बिफोर राइजिंग अगेन, मतलब राइज होने के पहले नॉर्मल हो जाता है, इंक्रीज़ हुआ फिर नॉर्मल हुआ फिर इंक्रीज़, फिर नॉर्मल फिर इंक्रीज़, ठीक है। 1 मोर एपिसोड ऑफ फीवर आने के पहले, ये मलेरिया की कंडीशन में होता है। अब इसकी हम सब टाइप देखेंगे। क्वार्टिडियन फीवर, ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं पीनॉल्सी बॉट, एलिवेशन होता है फीवर का डेली। टर्शियन फीवर में फीवर अकर होता है 2 डे इंटरवल में, PYVX POVL बोलते हैं इसमें। कॉटन फीवर मतलब 3 डे के इंटरवल में होता है फीवर जो रहता है, फीवर अकर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 3 डेज। पी मलेरिया, जैसे फीवर इंक्रीज फिर नॉर्मल 1 2 एंड 3 डे के इंटरवल में फिर इंक्रीज हो गया, फिर नॉर्मल 1 2 3 फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे 3 डे के इंटरवल में। स्टेप लैडर मतलब सीढ़ियों जैसा, स्टेप वाइज पैटर्न में राइज होता है, फिर ड्रॉपिंग फीवर, राइज होगा ड्रॉप होगा, मॉर्निंग में डिक्रीज होता है, बाकी होल डे पूरा इंक्रीज होगा। ऐसी कंडीशन किस में होती है, टाइफाइड फीवर में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पेल एब्स्टिन फीवर, एक्सपीरियंस फीवर सिलेंड्रिकली, ये साइक्लिक होता है।
डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा। ये वीक में 1 और 2 वीक में ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, डिक्रीज फिर इंक्रीज। हॉटकिंस लिम्फोमा, ब्लड इन्फेक्शन, जिसको ब्लड इन्फेक्शन रहता है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं वो। देन आता है हेक्टिक फीवर, स्विंग फीवर, फीवर टेम्परेचर स्विंग सीवियरली थ्रू आउट द डे, डिफरेंस ऑफ एट लीस्ट 1.4 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, फ्लक्चुएशन बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट मेजरमेंट में। देन फीवर स्पाइक क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, लेवल रैपिड एंड रिटर्न नॉर्मल, इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा। इसमें एग्जांपल है बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन में ऐसी कंडीशन होती है। देन इनवर्स फीवर क्या होता है, हाईएस्ट रेंज टेम्परेचर जो रहता है रिकॉर्ड इन द मॉर्निंग आर एंड द लोएस्ट इन द इवनिंग, मॉर्निंग में इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़। एग्जांपल सेप्सिस, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रूसिलोसिस। समझ आया आपको? आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। और इसका अभी हमने टेम्परेचर डिस्कस किया है, ठीक है, बाकी जो आगे के टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।